अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं CS619 के कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में कि आप लोग किस तरह जो है वो कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो बना सकते हैं और कैसे आपने इसको सबमिट करवाना है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको देखनी है कि जब आपने कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है भेजना है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सर हमारे लिए कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो बेहतर रहेगा या हम लोग जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लें लिस्ट में से, जैसे कि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो प्रोजेक्ट लिस्ट आती है उसमें से प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि सर अभी तक प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं आई और कोर्स सिलेक्शन जो है वो आज 17 डेट है और आज कोर्स सिलेक्शन की क्लोजिंग डेट है, जिसके बाद कोर्स सिलेक्शन जो है आप नहीं कर सकते। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बेटा कोर्स सिलेक्शन जो है वो प्रोजेक्ट लिस्ट आने के तकरीबन एक हफ्ते बाद जो है वो क्लोज होती है। ठीक है, मतलब तकरीबन कह लें कि 8 दिन का जो है वो इनमें डिफरेंस लाजमी होता है। तो एक बात तो आप ये याद रखें कि कोर्स सिलेक्शन हमेशा जो है वो एक्सटेंड होती है, तो आज भी एक्सटेंड होगी। ओके, अब एक चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि जो प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में पूछते कि सर प्रोजेक्ट लिस्ट कब आएगी, तो वो थोड़ा सा आप ये याद रख लें कि मंडे से पहले इंशाल्लाह आपकी जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो आ जाएगी और कोर्स सिलेक्शन इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगी। अब सेकंड चीज़ जो है जो कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है वो इसका आइडिया नहीं होता और ना ही इसकी अहमियत का उनको पता होता है, इसलिए वो इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कस्टम प्रोजेक्ट होता क्या है ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और बाकायदा आपको मेल भी आई है LMS के ऊपर कि कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इंशाल्लाह जितनी भी क्यूरीज हैं आपकी आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएंगी कि आपको कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं फिर कि अगर हम कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल भेज देंगे तो हमारी ग्रुपिंग नहीं होगी या हमें कोई फैलो नहीं मिलेगा, या कुछ लोगों के जहन में ये भी होता है कि अगर हम कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजेंगे तो उसका जो इंस्ट्रक्टर होगा, जो सुपरवाइजर होगा, वो थोड़ा सा टफ होगा। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर आउट कर दूंगा, तो आपने बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं LMS के ऊपर और थोड़े से अनाउंसमेंट के ऊपर ज़रा आप गौर कर लें। तो यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट जो आपको देखने को मिलती होंगी CS619 के अंदर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर क्लियरली देखेंगे कि अनाउंसमेंट जितनी भी आपकी आई होंगी आपके कोर्स के रेलेवेंट CS619 के रेलेवेंट वो आपको यहाँ पे सामने जो है वो शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे LMS थोड़ा सा स्लो है तो मैं इसको अगेन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक तो आई हुई है कि अगर जो लोग ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनका मतलब पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है उनके बारे में है, और दूसरी जो है वो यहाँ पे कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में है। ठीक है, ये जो अप्रैल 15 को आई थी। अच्छा, सबसे पहले इसने यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि डियर स्टूडेंट यू कैन सबमिट अ कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल इफ यू वांट टू डू द प्रोजेक्ट अदर देन द ऑफर्ड प्रोजेक्ट लेटर वी विल पुट द सेपरेट अनाउंसमेंट फॉर लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अब वो कह रहा है कि अगर आप कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल मतलब खुद से अगर आप कोई प्रपोजल दे के प्रोजेक्ट का उसको बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, रेदर देन डैट के जो लिस्ट वीयू आपको ऑफर करता है अब उसमें से प्रोजेक्ट पिक करो। ये चीज़ तो आपको वैसे ही पता है, तो इस चीज़ को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत जरूरी हैं। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है 619 का, वो भी आप जाकर नीचे लिंक से ज्वाइन करिएगा लाजमी। वहाँ पर भी मैं लोगों को गाइड करता रहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट जो मुझसे क्यूरी कर रहे होते हैं अबाउट CS619 वो मैं सारी उनके साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज़ जो है वो ये कि सबमिटिंग अ कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ नॉट मैंडेटरी। अब मैंडेटरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाए, पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लें। दूसरी चीज़, अब काफ़ी सारे बच्चे फिर ये पूछते हैं कि अगर हम कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना मैंडेटरी नहीं है तो क्यों हमें बनाना चाहिए और क्यों हमें नहीं बनाना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा बातें आपको सारी, लेकिन आप उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू सबमिट अ कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल यू नीड टू फिल अ गूगल फॉर्म। आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, आपको मेंशन करना होगा वीयू को कि आप अपना कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है उसके ऊपर सेटिस्फाइड हैं, आप उसके ऊपर एग्री हैं। आपको फिर वो लिस्ट जो है उसमें से आप प्रोजेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। फिर कहता है इट्स लिंक एट गिवन एट द एंड ऑफ योर अनाउंसमेंट। आपकी अनाउंसमेंट के एंड पे इसका लिंक दिया गया है जिसको आप जाके सिंपली फिल आउट करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट करवा देंगे। ठीक है, कहता है यू कैन सबमिट ओनली 1 कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल। ये आपने बहुत ध्यान से चीज़ पढ़नी है कि आप सिर्फ एक ही कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल फाइल जो है भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। और जो एक बार आपने कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए भेज दिया उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, ये बात भी अपने जहन में बिठा लें। अब पहली चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल की हुआ है 21 अप्रैल, और इसकी जो आपके पास फाइनली जो इसका एवेल्यूशन होगी यानी कि जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपका जो कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में आपको 24 अप्रैल को जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा बाय यूजिंग ईमेल। आपको जो है वो वहाँ पे अनाउंसमेंट में भी बता देंगे, ईमेल के थ्रू भी आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका जो कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद वो कहता है कि द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट द कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल इफ यू विल इग्नोर miss any or it then your custom project proposal submission will be ignored, discarded and you will be the responsible any issue with your project। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आपने
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे उसने बताई हुआ है टेम्पलेट। देखिए आपने जब कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है तो आपने उसका जो टेम्पलेट यूज़ करना है वो वही टेम्पलेट यूज़ करता है जो हम लोग एक्चुअल जो वीयू की प्रोजेक्ट लिस्ट आती है वहाँ पे जो हमारे पास टेम्पलेट होता है कि सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट की डोमेन होती है कि वो किस डोमेन के ऊपर बनाना है, लाइक वो वेब का प्रोजेक्ट है, वो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है, वो कोई एआई का प्रोजेक्ट है, वो कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, वो कोई डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है। वो जो प्रोजेक्ट की टाइप है ना, सबसे पहले उसकी कैटेगरी चूज करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है उसकी लैंग्वेज बतानी है, एंड देन आफ्टर दैट आपने 2-3 पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें एक टेम्पलेट में मिल जाएंगी जिसको हम डाउनलोड करके यहाँ पे चेकआउट कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो ऊपर आपको कहा गया है कि आपने ये फॉर्म फिल करके बताना है कि आपने कस्टम प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस कस्टम प्रोजेक्ट के जो है वो फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपने फॉर्म है ये आपने अपनी वीयू आईडी के थ्रू जो है फिल करना है, ना कि अपनी किसी लोकल आईडी के थ्रू फिल करना है। यहाँ से अपनी आईडी जो आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसको हम अगेन भी एक बार मैं आपको नोटपैड के ऊपर जो मेन इंस्ट्रक्शन है उनको मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है हमने उसके ऊपर जो हमारी मेन इंस्ट्रक्शन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब थोड़ा सा समझे कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल होता क्या है। अब हम मेन बात कर रहे हैं मुद्दे की। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक जो भी डिस्कस किया है उसमें इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास जो हमने वीयू ने गिवन की थी। सबसे पहले तो कस्टम प्रोजेक्ट होता क्या है और व्हाई इट्स बेटर देन द नॉर्मल प्रोजेक्ट लिस्ट, ये हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कस्टम का मतलब देखिए होता है कि आप फ्री टू हैंड आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कस्टम प्रोजेक्ट होता क्या है कि स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपना प्रोजेक्ट या प्रपोज कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई आइडिया कोई टॉपिक को चूज कर सकता है। लेकिन अगेन इसके लिए रिक्वायर होगा कि वीयू इसको अप्रूवल दे। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास किस चीज़ का फ्रीडम है, आप अपने मर्जी से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक यूज कर सकते हैं। सपोज कि मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर की इंडस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे कोडिंग की इंडस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा अपना जो प्रोजेक्ट चूज करूंगा वो कोडिंग के रेलेवेंट चूज करूंगा या आईटी के रेलेवेंट चूज करूंगा, लाइक लैपटॉप कंप्यूटर। उसमें होगा क्या कि मेरा जो इंटरेस्ट है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर होगा तो मैं उसको ज़्यादा बेटर वे में जो है डेवलप कर सकूंगा एज कम्पेयर टू के वीयू अगर मुझे कोई प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट देता है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप कस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे और नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें फ़र्क क्या होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपनी मर्जी से टॉपिक चूज कर पाएंगे अगर आप कस्टम प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो। फिर दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी की फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप वीयू की प्रोजेक्ट लिस्ट में से प्रोजेक्ट चूज करेंगे तो जो डोमेन्स जो टेक्नोलॉजीज वहाँ पे लिखी होंगी आपको वही यूज़ करनी पड़ेंगी। सपोज एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि जी आपने जावा के साथ बनाना है और साथ में एसक्यूएल यूज़ करनी है। ये पहले से प्री डिफाइन है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपना प्रपोजल भेजते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप उस प्रोजेक्ट को जावा में करें, आप उसको कोटलिन में करें, आप उसको फायरबेस के साथ करें, आप उसको एसक्यूएल के साथ करें, आप चाहें तो आप उसको पीएचपी में बनाएं। आपके पास कह लें फुली कंट्रोल होता है कि आप उसको अपनी मर्जी से बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो आपको आती है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर आउट करता चलूँ। देखें, जब प्रोजेक्ट लिस्ट आती है तो हम लोग अगर 60 प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है हम कहते हैं कि इसमें से ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं ना ये मेन है जो हम लोग चूज़ कर सकते हैं, ये जो ईजी हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही प्रोजेक्ट की सिलेक्शन ओपन होती है तो जो प्रोजेक्ट हमें चूज़ करना होता है वो चूज़ होने से पहले ही वो क्या होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी वो फिल आउट हो चुका होता है, यानी कि विद इन सेकंड वो फिल हो चुका होता है। हम जस्ट क्लिक कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट हमारा चूज़ ही नहीं हो रहा होता। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि कस्टम प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिक्वायरमेंट डिटेल, अगर आप प्री डिफाइंड मतलब कि वीयू का प्रोजेक्ट लिस्ट में से प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो वायर सी बात है वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होंगी, रिक्वायरमेंट मुश्किल होंगी, आप रिक्वायरमेंट भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपना कस्टम प्रोजेक्ट भेजा है आप सिंपलर रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, आप अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट चूज कर सकते हैं। फिर इनोवेशन अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे कस्टम प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलती है थोड़ी सी हाई, कि आप मतलब ज़्यादा अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो लिमिटेड होती है वो उसमें होती है कि जो आपको पहले से एक प्री डिफाइन कर दिया गया है, आपको उसके अंदर फर्ज करें आपको मेडिकल इंडस्ट्री का एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ गया। अब मेडिसिन के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, आप कैसे बनाएंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वही आईटी के आप स्टूडेंट हैं, आपको आईटी के अकॉर्डिंग लिखना हो, आपके लिए बहुत आसान है लिखना। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद इंटरेस्ट लेवल, आपका इंटरेस्ट लेवल जाहिर सी बात है जो प्रोजेक्ट आप खुद कस्टम बना रहे हैं इट्स मीन कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, आपके इसके अंदर मोटिवेशन है, तो आप उसको ज़्यादा बेटरली जो है वो बना सकते हैं। और जो वीयू के प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट हैं उनके अगर आप बात करें तो वो यहाँ पे पहले से आपको असाइन होते हैं, उनके अंदर आपको कोई भी इतना कोई अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि इसके बेनिफिट क्या होंगे कि अगर आप कस्टम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, आपके पास लेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होगी, आपके पास रिक्वायरमेंट ईजी होगी, आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बेटरली इसके अंदर होगा। फिर आप ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप इसको अपने पोर्टफोलियो और अपने जॉब के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि ये खुद का आपका कस्टम प्रपोजल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है,
फिर एग्जाम्पल्स उसने यहाँ पे दिए, जैसे ऑनलाइन के कोडिंग सिस्टम है तो उसमें आप PHP भी यूज कर सकते हैं, MySQL भी, अपनी मर्जी से आपने रिकमेंडेशन देनी है, ठीक है। फिर वाई चूज कस्टम प्रोजेक्ट ओवर नॉर्मल प्रोजेक्ट के आपको कंट्रोल मिलता है कि आप कम्प्लेक्सिटीज को अपने अकॉर्डिंग जो है वो कम कर सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं लर्निंग गोल्स को, आप कोई मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकते हैं, आप एक बेटर रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। फिर फाइनली जो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपको फ्रीडम क्योंकि मिलता है कस्टम प्रोजेक्ट में, तो आप कस्टम प्रोजेक्ट हमेशा चूज करें। फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके पास एक आइडिया, एक पैशन आता है कि मैं ये चीज़ें जो है वो बना सकता हूँ, तो ये इसके लिए आपका कस्टम प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी हमारी मेन डिस्कशन थी कस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर, मेरे ख्याल से आप समझ गए कस्टम प्रोजेक्ट होता क्या है, कि आप खुद से एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजेंगे, विजू अगर उसको अप्रूव करता है तो आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं क्वेश्चन की बात कि क्या हमें कस्टम प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, देखिए अगर आप बात करें रिक्वायरमेंट इसमें कम है, आपके पास लैंग्वेज अपनी मर्जी से चूज हो रही है, रिक्वायरमेंट आपकी मर्जी से चूज हो रही है, अगर आप उस चीज़ को देखें तो आपका कस्टम प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है। अब एक चीज़ जो स्टूडेंट के जहन में आती है कि क्या हमें इसके फेलोज मिलेंगे, देखिए इसमें भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल प्रोजेक्ट में ग्रुपिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप बात करें कि इसका सुपरवाइजर की, तो इसका सुपरवाइजर जो है जैसे नॉर्मल प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन होता है, इसके ऊपर भी एक सुपरवाइजर असाइन कर दिया जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है सिर्फ एक टेम्पलेट, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रपोजल जो है वो राइट करना है। वो हमने पहले भी डाउनलोड किया था, अगेन मैं आपको इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बताता चलूँ। पहली बात तो ये कि आप अपना कस्टम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही बार भेज सकते हैं, उसको बाद में अपडेट या चेंज नहीं कर सकते। इसको भेजने की जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है और उसके अप्रूवल की डेट जो है 24 अप्रैल है, ठीक है। इसका जो टेम्पलेट का लिंक है जिसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है वो ये है, और अगर आपने फॉर्म की बात करें जो आपने फिल आउट करना है वो उसकी यहाँ पे लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम टेम्पलेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्पलेट को मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने टेम्पलेट जो है वो कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने अपने ग्रुप मेंबर चूज करने हैं कि अगर आप किसी के साथ मिलकर कंबाइनली बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनकी स्टूडेंट आईडी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप खुद अलोनली बनाना चाहें तो सिर्फ अपना नाम जो है और अपनी आईडी जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। आप फर्ज करें आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मुझे एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो मेरा टाइटल क्या होगा, ऑनलाइन स्टोर वेब एप्लीकेशन। सपोज करेंगे आपका ये टाइटल है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन वैसे आप रहने दीजिएगा लिखने को, ऑनलाइन स्टोर लिख लीजिएगा। आप फर्ज करें आप बना रहे हैं जी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन हब लिख लें आप यहाँ पे कोई फर्ज करें स्कूल के मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप कोई और किसी चीज़ का ऑनलाइन शॉपिंग कह लें, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम कह लें, तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी टाइटल जो आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है आप वो यहाँ पे इसके अंदर रख दें। मैं आपको हर चीज़ समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने जो कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो बनाना कैसे है। मैं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की क्यूरी जो है वो यहाँ पे ना रहे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। फिर आपने बताना है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो क्या वो वेब एप्लीकेशन है, क्या मोबाइल एप्लीकेशन है, या वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या कोई नेटवर्क है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन हो तो मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन लिख दूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ऐप हो तो मैं ऐप लिख दूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो तो मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन लिख दूंगा। लेकिन अगेन के मैंने अपनी मर्जी से जो मैंने चूज़ करना है मैं वो चूज़ कर सकता हूँ, मुझे फ्री हैंड मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अपना कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो यहाँ पे भेज रहा हूँ। मैं इसको रेड कर देता हूँ जो मैं खुद से लिख रहा हूँ, बल्कि नहीं मैं इसको इसका कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हम लोग खुद से लिख रहे हैं और ये प्री डिफाइंड हमारे पास नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास जो हमने टाइटल लिखा था और ये हमने जो उसके अंदर उसकी डोमेन बताई थी। अब इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। जैसे सपोज करें कि ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा होगा, वो आपने सारे का सारा यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ्स के अंदर लिख देना है। 1 और 2 पैराग्राफ अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख देना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम जो है वो 5-6 लाइनें लिख दें, इनफ है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपना प्रोजेक्ट जिसका आपने कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल आपने भेजना है उसके अंदर आपने 10 रिक्वायरमेंट्स कम से कम लिखनी है। 10 और मोर फंक्शन रिक्वायरमेंट जो है आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप जो 10 फंक्शन रिक्वायरमेंट लिखें उसको आपने कैसे फिल आउट करना है। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि 10 फंक्शन रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरी करेंगे। देखें, आपने एक फंक्शन रिक्वायरमेंट लिख दी लॉगिन साइन अप, ठीक है। आपने दूसरी फंक्शन रिक्वायरमेंट लिख दी कि आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन शो हो, ठीक है, ठीक है, उनको ऑनलाइन अपडेट किया जा सके। फिर आपने लिख दिया कि जी वो सर्च हो सकें। तो आप अपनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स लिखें। ये फायदा होता है आपके कस्टम प्रोजेक्ट का। अब उसके बाद आप कह दें कि जो ये इसकी बिलिंग जो है आप थ्रू इजी पैसा जैज कैश करें,
ठीक है। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हम लिख देते हैं कि आप इसके अंदर इसका जो डैशबोर्ड है, या फ़र्ज़ करें आप कह दें कि इसके अंदर 2 पैनल हैं, एक यूज़र पैनल और एक एडमिन पैनल, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है उसकी लेबलिंग होनी चाहिए प्रॉपर विद पिक्चर, ठीक है। आप इसमें अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे होते हैं। अब आपको यहाँ पे कोई भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर सेकेंडली कि जो प्राइस है वो मेंशन होनी चाहिए, आपके पास COD का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ऐड इन योर कस्टम प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू योर ऑन इंटरेस्ट। आपको कुछ भी समझ आ रहा है अपने कस्टम प्रोजेक्ट के अंदर वो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़, अब मैं COD के बाद यहाँ पे चलें, एक और चीज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन स्टोर किसी के ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखते होंगे कि आप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टैब्स बनाए होते हैं, हर एक चीज़ को उन्होंने सेपरेट रखा होता है, हर चीज़ की कैटेगरी दी होती है। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये कैटेगरी हो हर चीज़ की मेरे पास जो मैंने लिस्टिंग की हो, ठीक है। कैटेगरी एवरी आइटम, तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि टूल्स, उसके बाद आपने लिख देना है कि कौन कौन से टूल्स में आप ये बनाएंगे। तो टूल्स हम लोग लिख देते हैं HTML, CSS, ठीक है, PHP, बूटस्ट्रैप, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टूल्स लिख दिए, लेकिन आपने इस तरह लिखने हैं, इस तरह, ठीक है। मैंने कॉमा लगा के लिखे, लेकिन आपने इसको ऐसे लिखना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे बुलेट दे देना ऐसे, ठीक है। ये तरीकाकार होता है आपके कस्टम प्रोजेक्ट को, टेम्पलेट को बनाने का। ये आप देख लें एक बार फिर से। आपने अपनी स्टूडेंट नेम लिखा, स्टूडेंट ID लिखी, उसके बाद उसका टाइटल लिखा, उसके बाद उसकी कैटेगरी चूज़ की, उसका इंट्रोडक्शन लिखा, एक पैराग्राफ के अंदर 4-5 लाइनें हो जाएं, 6 लाइनें हो जाएं। उसके बाद आपने उसकी 10 रिक्वायरमेंट लिखनी है, 10 या उससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी जो आपको ईजी लगे। उसके बाद आपने नीचे टूल्स लिख देना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तो ये कस्टम प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाता है तो वेल एंड गुड है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर नहीं भी होता देन भी आप नॉर्मल प्रोजेक्ट जो है बाकी स्टूडेंट की तरह चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत एक बेस्ट चीज़ है कि अगर तो चूज़ हो जाता है तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर चूज़ नहीं भी होता देन भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगेन कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है बेटा वो एक्सटेंड हो जाएगी, और जो प्रोजेक्ट लिस्ट है जिन लोगों ने नॉर्मल प्रोजेक्ट ही चूज़ करना है वो परेशान ना हो, उनकी जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो इंशाल्लाह मंडे तक आ जाएगी, और एक वीक जो एक्सटेंड होती है लाजमी जो है आपकी कोर्स सिलेक्शन। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बाकी कस्टम प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं। अगर आप खुद नहीं बना सकते, आपने पूरा प्रोजेक्ट ही जो है वो किसी से बनवाना है, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल भी आपको बना के देंगे। अगर तो अप्रूव हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होता तो देन भी हम आपको मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट जो है उसको बना के देंगे। इसमें से कोई इशू वाली बात नहीं है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाइवा की प्रिपरेशन हम साथ में करवाते हैं और गारंटी के साथ जो है वाइवा जो है पास आउट करवाते हैं, और आपका प्रोजेक्ट जो है चाहे वो नॉर्मल प्रोजेक्ट हो चाहे वो कस्टम प्रोजेक्ट हो वो हमको बना कर देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। तब तक ले इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट और दोस्त शानली को, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।